लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल ऑप्शन मार्केट में हेजिंग का एक तरीका होता है। काफ़ी ट्रेडर इन तरीकों का यूज़ करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स जो होते हैं इन्हीं तरीकों से अपने हेजिंग कैरियर की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल के बारे में भी हम जानेंगे और एक ऐसे बेस्ट विकल्प को हम सीखने की कोशिश करेंगे, बेस्ट हेजिंग के तरीके को सीखने की कोशिश करेंगे जिनका अगर हम यूज करते हैं तो इस मार्केट में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल की। लॉन्ग स्ट्रेडल जो एक तरीका होता है ऑप्शन में हेजिंग का, इस तरीके में हम क्या करते हैं, एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन जो होते हैं उन्हें दोनों को खरीद लेते हैं। मान लो निफ्टी 12,000 के लेवल पर चल रहा है और मुझे एक बड़े डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है, ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो मुझे नहीं मालूम, बड़ा मूवमेंट आएगा ये मुझे मालूम है। तो यहाँ पर मैंने देखा 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मान लो 100 रुपये का चल रहा है और पुट ऑप्शन का रेट भी 100 रुपये का चल रहा है। उन दोनों को मैं अगर खरीद लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया ये एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया, यानी मार्केट ऊपर या नीचे अगर बड़ा मूवमेंट देता है तो यहाँ पर मुझे एक बड़ी अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करूँ तो यहाँ पर मैं 200 पॉइंट की रिस्क पे काम कर रहा हूँ। वहीं जो लॉन्ग स्ट्रेंगल होता है उसमें हम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। मान लो निफ्टी 12,000 के लेवल पर चल रहा है और 12,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट देखा मैंने, मान लो वो 50 रुपये का चल रहा है, उसे 50 रुपये पर खरीद लिया। और वहीं मैंने देखा 11,900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी 50 रुपये चल रहा है, उसे भी मैंने 50 रुपये पर खरीद लिया। यानी आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन अगर मैंने दोनों खरीद लिए, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है मेरा ये लॉन्ग स्ट्रेंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने खरीदने में प्रीमियम पे करा है वो 100 पॉइंट का प्रीमियम है। रिवार्ड यहाँ भी मुझे अनलिमिटेड मिल सकता है अगर वन साइडेड किसी भी तरीके का बड़ा मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पर जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे सामने और बेटर विकल्प क्या हो सकता है, यहाँ पर उसके बजाय मेरे सामने एक विकल्प और है कि भाई मैं एटीएम ओटीएम की जगह अगर आईटीएम में जाता हूँ। अब यहाँ पर मान लो निफ्टी 12,000 के लेवल पर चल रही है और मैंने देखा 200 पॉइंट आईटीएम कॉल और 200 पॉइंट आईटीएम पुट, मान लो 11,800 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मैंने देखा 210 का चल रहा है, वहीं 12,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी 210 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं कि जो आईटीएम कॉल और पुट ऑप्शन है दोनों में सिर्फ एक 10-10 पॉइंट का प्रीमियम है। अगर यहाँ पर मैं आईटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को खरीद लेता हूँ, यानी सिर्फ 20 पॉइंट का यहाँ मैंने प्रीमियम पे करा, बाकी जो उनकी वैल्यू है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनकी वास्तविक कीमत है। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का अब मैंने सिर्फ प्रीमियम लिया है, यानी अब यहाँ पर जो मेरी रिस्क हुई वो सिर्फ 20 पॉइंट की हुई और रिवार्ड वही अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितनी रिस्क उठाना चाहता हूँ, मैं मेरी कितनी कैपिटल को रिस्क में डाल के काम करना चाहता हूँ। पैसा मेरा है, यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है कि किसी भी ट्रेड में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ पर कभी भी हमको मार्केट को डिसाइड करने नहीं देना चाहिए कि वो कितना ले जा सकता है। मार्केट तो अपने आप में अंधा कुआं है, हम जितना भी लाएंगे उसमें इतनी ताकत है वो सब ले जा सकता है। कैपिटल हमारी, हम डिसाइड करेंगे कि इस ट्रेड में हम कितना रिस्क लेंगे और अगर ये सोच के हम कोई भी ट्रेड जनरेट करते हैं तो यहाँ पर लंबे समय में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं इस मार्केट में। तो आज के वीडियो में इतना ही।